राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी शाम का टाइम है, तो अभी मैं दरवाज़ा खोल करके देख रही थी कभी हस्बैंड आए कि नहीं। और ऐसे बाहर से बच्चे जाते हैं ना, तो दरवाज़ा ऐसे ही बजा के चले जाते हैं। आजकल मतलब गली के बच्चे हैं ना, बहुत शैतान हो गए हैं। तो वही मुझे लगा कि कोई खटखटा करके गया है, तो वही मैं देख रही थी। तो फिर कोई नहीं था, कोई बच्चा ऐसे शरारत किया होगा। और यहाँ पर मैं कपड़े को तह करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मैंने बहुत दिन पहले मैंने नवरात्रि व्रत किया था, उसी टाइम मैं पहनी थी। तो अभी तक ये साड़ी चल ही रही है। तो साड़ी तो बहुत कम ही पहनती हूँ। और अभी से लगभग 9-10 साल पहले शायद एंजल नहीं हुई थी, उस टाइम मैंने नवरात्रि व्रत किया था। तो ये व्रत मैंने अपने मायके में उठाया था। तो मतलब वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं व्रत करूँगी, ऐसे ही मैं सूट वगैरह ही लेकर के गई थी, साड़ी नहीं लेकर के गई थी। तो मम्मी ने ये साड़ी दी थी, तो उसका ब्लाउज ऐसे ही रेडीमेड मैंने ले लिया था, और यही साड़ी पहन करके मैंने व्रत किया था। तो इसी वजह से ये साड़ी मैंने अभी तक रखा हुआ है संभाल करके, कभी कभी पहनती हूँ, इसलिए ये साड़ी अभी भी नई जैसी ही लगती है। और फिर बाद में इसका ब्लाउज मैंने यहाँ पर सिलवाया था। तो अभी हस्बैंड भी अपने काम से आ गए हैं, तो वही उधर वो अपना पैर धोने के लिए गए थे। फिर अभी कमरे में गए, और यहाँ लीची बैठा हुआ है नीचे में। तो वो हमेशा मेरे पास ही रहता है, जहाँ रहती हूँ वहीं पर। किचन में जाती हूँ तो किचन में, बाथरूम में जाती हूँ तो बाथरूम के बाहर वो खड़ा रहता है। फिर आती हूँ तो इधर आता है, कहीं भी जाऊँ तो पास में रहता है। चेयर पे बैठती हूँ तो वहाँ नीचे बैठा रहता है। उसके बाद फिर ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो अभी मैं मशीन में कपड़ा धो रही थी, और ये काम तो डेली का ही है, जो भी गृहिणियाँ हैं वो तो जानती ही होंगी। तो यहाँ पर एंजल स्कूल से आ गई थी, और आज इसकी जल्दी ही छुट्टी हो गई है। लगभग 10:30-11 ऐसे ही हो रहा था। कुछ स्कूल में प्रोग्राम था, कुछ कुछ तो था ही, शायद इसी वजह से जल्दी छुट्टी हो गई, मुझे याद नहीं है। या फिर हो सकता है पीटीएम हो। और ये ब्लॉग काफ़ी मतलब कुछ दिन पहले का है, लगभग हफ्ता भर पहले का है, इसलिए याद नहीं है। और ये मैंने धोती सलवार बनाया है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने स्टिचिंग की है। और अभी ऊपर का ये मैं एल कुर्ती बना रही हूँ, तो उसमें मैं लेस लगा रही हूँ। और उसका गला बन चुका है, उसमें हेम लगाना बाकी है, और इसका बाँह जॉइंट करना बाकी है। बस इतना ही काम है। और सिलाई मैंने पहले ही सीखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, इसलिए नहीं कर पाती थी। और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। और पहले जॉइंट फैमिली था, सब लोग थे घर में, तो काम रहता था, बेटी भी छोटी थी। तो सिलाई के बारे में तो सोचना ही नहीं था। उस टाइम मेरे पास मशीन भी नहीं था, मशीन तो मैंने अब जा कर के लिया है। तो उस टाइम मेरे पास एकदम समय ही नहीं मिल पाता था, और घर का काम भी रहता था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो अकेले काम करना या फिर स्टिच करना दोनों पॉसिबल नहीं है। और बेटी भी छोटी थी, तो थोड़ा भी कुछ सिलाई का काम रहता था। एक नाइटी को भी अगर मुझे फिटिंग कराना रहता था, तो वो भी मुझे बाहर में देना पड़ता था। तो ये सब झंझट से बचने के लिए फिर इधर मैंने 4-5 साल पहले मैंने मशीन लिया। और उधर तो टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं खुद से कुछ करूँ। तो हालांकि मशीन चलाना मुझे आता था, सिलाई मैंने सीखी हुई थी, लेकिन और कुछ मैं नहीं सिल पाती थी, क्योंकि समय का कमी था। तो और प्रैक्टिस भी मेरा छूटा हुआ था। तो अब जा कर के फिर मैंने दोबारा से सोचा कि चलो कुछ नहीं तो अब मैं अपना घर का तो काम कर सकती हूँ, सिलाई घर का तो कर सकती हूँ। और ये तो आप चाहें तो अपना इससे पैसा भी बना सकते हैं, अपना इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अपना घर का ही ये सब जो है कर लेती हूँ। और बाहर तो आप कपड़े दे सकते हैं, लेकिन मनपसंद आपको कपड़ा सिल करके कोई नहीं देगा। अगर आप खुद सीखे रहेंगे तो आपको जैसे मन करेगा वैसे सिल लेंगे। लेकिन किसी टेलर को बताना पड़ता है, ऐसे करिए वैसे करिए, या फिर मोबाइल में देख करके बताना पड़ता है। तो वो सब तो कम से कम नहीं करना पड़ेगा। अगर खुद में हुनर है तो आप खुद भी अपने हाथों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सूट बन चुका है, बस थोड़ा सा और काम बाकी है। तो बस मैंने रख दिया है कपड़े को, फिर बाद में मैं उसकी सिलाई करूँगी। और फिर मैंने ये अगले दिन सिलाई कर लिया था, कंप्लीट हो गया था मेरा। तो ये देखिए बनने के बाद ये मेरा सूट ऐसा बना है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। और ये मैंने पीछे में इस तरह से गला दिया है, और बांधने के लिए मैंने डोरी लगाई है, कपड़े वाली ही डोरी है।
और ये भी गला मैंने बनाया है। तो चलिए ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।